चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का, है ना। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 किसका है आपका? ये रायपुर के कलचुरियों की लहोरी शाखा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 5-6 वीडियो उसमें बचा है। किसका? ये रतनपुर का, मतलब उसमें कराया था मैं, और ये आपका रायपुर का है। इसको याद रखना। तो यहाँ थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसके शासक के बारे में जानेंगे। रायपुर के कलचुरियों के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। तो रायपुर शाखा, है ना, शासकों को इन लोग क्या कहते थे? अपना महाराजकुमार राजा बोलते थे। इन लोग उपाधि क्या धारण किए थे? महाराजकुमार राजा। इसको याद रखना। महाराजकुमार राजा, इन लोग उपाधि धारण किए थे। रायपुर शाखा के शासकों को संबोधित मतलब किया जाता था, ऐसा मतलब उन लोग को महाराजकुमार, महाराज जी, ऐसे मतलब बोला जाता था। और जो हैवा वंश की जो जो कलचुरिया वंश की जो वंशावली का उल्लेख हम लोग को शिवरी नारायण से मिलता है। शिवरी नारायण का जो मंदिर है, वो मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। जो है वंशी शासक या कलचुरी वंश का शासक बोल सकते हैं, तो उनका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? शिवरी नारायण मंदिर का जो शिलालेख है, वहाँ ये हम लोग इनकी जो क्या है वंशी की पूरी वंशावली उसको हम लोग को मिलती है। तो वीर सिंह थे, इसी टाइम में मैं बता रहा हूँ। वीर सिंह थे आपका 14वीं सदी में। 14वीं सदी में कौन था आपका? 14वीं सदी में वीर सिंह नाम का व्यक्ति था। वीर सिंह देव आगे में इसमें जोड़ लेना, है ना। तो इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ? जो रतनपुर था, है ना, वो कलचुरी शाखा का, रतनपुर का जो कलचुरी शाखा था वो 2 भाग में बढ़ गया। ये वीर सिंह के शासनकाल में लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास। ये कब हुआ? 1440 आसपास में सब हुआ था। तो आप या 1300 कुछ के आसपास में, 1350 के आसपास में होगा। तो 14वीं शताब्दी के आसपास शुरुआत में उसका हुआ, मतलब उसको मान सकते हैं। तो 2 भाग में ये बटा। रतनपुर शाखा 2 भाग में पड़ा। रतनपुर शाखा जो 2 भाग में बटा। पहला तो बटा आपका ये खुद रतनपुर, है ना। ये जो बाहरेन सा अभी मैं जो इसके पहले मैं बता चुका, उसमें समझ में आ जाएगा। और फिर एक आपका ये हम लोग का रायपुर, क्या आपका रायपुर है। तो पहला ये रतनपुर, फिर आपका दूसरा रायपुर। पहला रतनपुर, फिर दूसरा रायपुर। तो हम लोग रायपुर का पढ़ रहे हैं। वीर सिंह देव के शासनकाल के समय ये बंटवारा हुआ था, इसको याद रखना। ठीक है, समझ गए। तो इसका जो जानकारी हम लोग को जानकारी की कहाँ मिलता है? अब ये जो हम लोग को मतलब मिला है कि जानकारी का स्रोत एक है जो ब्रह्मदेव एक थे, है ना। उन्हीं के उनका रायपुर खल्लारी, पहला रायपुर दूसरा खल्लारी, शिलालेख है। क्या बोल रहा हूँ? ब्रह्मदेव का ये रायपुर और खल्लारी शिलालेख। जानकारी के स्रोत कहाँ मिलता है? ब्रह्मदेव कहाँ है आपका? रायपुर और खल्लारी। ये देखो रायपुर और खल्लारी। जानकारी के स्रोत हमको कहाँ मिलता है? ब्रह्मदेव के रायपुर और खल्लारी शिलालेख से। ठीक है, इसको याद रखना। समझ गए जी?
अब इसके बाद बताता हूँ इसमें, देखो मुख्य शाखा कहाँ था, रतनपुर में। मुख्य शाखा हम लोग का कहाँ था, ये रतनपुर में इन लोग शासन करते थे। तो उसके बाद इन लोग धीरे धीरे करके फिर दूसरी शाखा रायपुर क्षेत्र में स्थापित हो गई, है ना। 14वीं शताब्दी के अंत तक रतनपुर के राजा एक उसका लक्ष्मी देव को क्या किया गया, प्रतिनिधि के रूप में खल्लवाटी भेजा गया। कहाँ, 14वीं शताब्दी के सदी के अंत में, इसके अंत में क्या किया गया, एक था लक्ष्मी देव था। तो लक्ष्मी देव को कहाँ, इसका प्रतिनिधि के रूप में, उनका जो कहाँ का, रतनपुर के प्रतिनिधि के रूप में इनको भेजा गया खल्लवाटिका में। कहाँ भेजा गया, खल्लवाटिका। आपका जो अभी वर्तमान नाम जो खल्लारी उल्लारी जो बोलते हैं, जो भी खल्लारी जिसको बोलते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, लक्ष्मी देव वहीं मतलब रह गया, मतलब वापस नहीं आया। लक्ष्मी देवी बोल रहा हूँ। लक्ष्मी देव क्या किया, वो वापस नहीं आया, खल्लारी में ही मतलब बैठ गया, वापस नहीं आया, उनको बोला। अब लक्ष्मी देव का एक पुत्र था, इसी का एक पुत्र था सिंघाड़ देव। इसका एक पुत्र था सिंघाड़ देव। अब सिंघाड़ देव ने क्या किया, तो इसके बहुत सारे दुश्मन थे उस टाइम में। तो शिवनाथ नदी के दक्षिण में देखोगे, है ना, 18 गढ़ को इसने जीत लिया। शिवनाथ नदी का एक नदी है, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में, जो पढ़ा होगा तो जान रहा होगा। तो उस नदी के दक्षिण में पूरा अपने शत्रुओं से क्या किया, 18 गढ़ इसने जीत लिए। इसने 18 गढ़ जीता इसने, सिंहदेव ने। अब जीत कर क्या किया, कालांतर में इसने क्या किया, रतनपुर में जाके प्रभुसत्ता इसने, मतलब अब 18 गढ़ जीत लिया तो इसका थोड़ा दम खम आ गया। अब बोल रहा मैं भैया नहीं जाऊँगा वहाँ, कहाँ, रतनपुर, अपना खुद का मतलब बना हुआ। तो शिवनाथ नदी के दक्षिण में देखोगे तो पूरा रायपुर ऊपर दुर्ग तो आएगा ही, है ना। सभी क्षेत्र इधर गुजरा, महासमुंद और इधर धमतरी जिला सब आएंगे उसमें से। तो इसी कारण फिर इसने क्या किया, दिमाग लगाया। फिर सिंघाड़ देव बाद में क्या किया, उसका मतलब स्वतंत्र स्थापित कर ली, मतलब जो वहाँ था, जो रतनपुर से अलग, मतलब इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। जो खल्लारी में तो ऑलरेडी इन लोग बैठे थे, उसका पिताजी लक्ष्मी देव। फिर सिंघाड़ देव के बाद आया इसका पुत्र है, सिंघाड़ देव के पुत्र रामचंद्र। रामचंद्र देव, कौन है, रामचंद्र देव जी आए, इसको याद रखना, ठीक है। रामचंद्र देव आए, रायदेव, रामचंद्र देव क्या है, रायदेव मतलब शासक बने, इसको याद रखना। रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर गजेटियर के अनुसार, इसको याद रखना। अब जगन्नाथ सिंह क्या बना, जगन्नाथ सिंह बना रायपुर रतनपुर के शासक बना। जगन्नाथ सिंह क्या बना, जगन्नाथ सिंह क्या बना, देखो बताता हूँ इसमें। ये सब रायपुर में गजेटियर के अनुसार उसमें बताया गया कि मतलब जो रायदेव शासक बना, जो रामचंद्र देव, कोसी को बोलते हैं, रायदेव भी बोलते हैं, और कई लोग बोलते हैं कोई दूसरा व्यक्ति शासक बना था, उसके नाम पर रायपुर का नाम बना था। जो आगे बताऊंगा उसमें का। वीर सिंह के, इसको याद रखना, वीर सिंह के टाइमिंग में क्या हुआ, जगन्नाथ सिंह के, ये रतनपुर का शासक था, ये उसी टाइम में रतनपुर का क्या था, शासक था। तो इसका पुत्र था समझिए वीर सिंह।
वीर सिंह और देव सिंह। अब देव सिंह ये शिवनाथ नदी पर जाके बैठ गया, है ना। कहाँ बैठ गया आपका, ये आपका बैठ गया, देव सिंह बैठ गया शिवनाथ नदी के उसके नदी के दक्षिण भाग में, नदी के जो दक्षिण वाले इलाके में ये क्या बैठ गया वहाँ शासन करना। और ये बैठा था, ये भैया रतनपुर में बैठा था। तो इसी के शासन के टाइम में वीर सिंह देव के समय में बंटवारा हुआ था। तो यहीं से फिर क्रम बना, ये आपका लक्ष्मी देव फिर गया ये खल्लारी में जाके बैठ गया। फिर इसका बेटा है सिंघड़ देव ये जीता, जो 18 गढ़ जीता इसने शिवनाथ नदी के दक्षिण में। फिर उसके नीचे आया फिर रामचंद्र देव। फिर इसने क्या है ये रायपुर को बसाया, अपना राजधानी बनाया। तो पहला शासक यही मान लो आपका रायपुर की कलचुरी शासन का मतलब रामचंद्र देव पहला था शासक है, इसको याद रखना। कई लोग बोलते हैं रायपुर कलचुरी का प्रथम शासक केशव देव था, है ना। और लेकिन रायपुर कलचुरी के जो राजधानी शुरुआत दौर में खल्लारी से थी। कालांतर में फिर रामचंद्र देव द्वारा उसका अपने पुत्र के नाम पर इसने क्या किया, अपने पुत्र के नाम पर ये इसने किया था अपने पुत्र के नाम ब्रह्मदेव। जो ऊपर में बताया ना ब्रह्मदेव, यहाँ पर बताया था, मैं ब्रह्मदेव लिखा नहीं हूँ, लेकिन ब्रह्मदेव के जो बताया था रायपुर और खल्लारी में क्या शिलालेख मिले हैं। क्योंकि इन लोग का जो राजपाट तो था बसा हुआ था, क्योंकि उतना सारा 18 गढ़ को हैंडल कर रहा था कौन, आपका नीचे तरफ का शिवनाथ नदी रामचंद्र देव। तो उसका बेटा तो कम से कम वहाँ आना जाना लगा रही होगा, तो कुछ ना कुछ तो अभिलेख लिखवाए छोड़ा। तो ये क्या है ब्रह्मदेव, समझिए इसमें का। तो इसने ब्रह्मदेव ने अपनी राजधानी जो खल्ल वाटिका के स्थान पर रायपुर को बनाया। ब्रह्मदेव के स्थान पर इसने क्या बनाया इसने, मतलब ब्रह्मदेव राय इसका नाम था, पूरा नाम। तो इसने राजधानी खल्ल वाटिका के स्थान पर रायपुर को बना दिया। रायपुर शहर इसके पुत्र के नाम पर बसाया जरूर, लेकिन जो राजधानी परिवर्तन किया वो किसने किया, ब्रह्मदेव ने किया। ये भले ही शासन कर रहा था, अलग मैटर है। इन लोग का कंफ्यूजन है, कुछ डिटेल कहीं उठपटांग हरकत का, लेकिन आयोग रामचंद्र को देव को लेता है, इसको याद रखना। रायपुर को बनाया, ठीक है, ब्रह्मदेव ने। और फिर खल्लारी शिलालेख के जो एक अनुसार है, खल्लारी शिलालेख था, तो रामचंद्र देव द्वारा क्या किया, उस खल्लारी शिलालेख में लिखा गया है नागवंश के जो राजा था मोनिन देव, उसको पराजित किया था कौन, रामचंद्र देव। जो छिंदक नागवंश या फिर फड़ी नागवंश था, उसका राजा था मोनिन देव को पराजित किया था, इसको याद रखना। इन दोनों वंश के रायपुर का अगर जानकारी चाहिए कलचुरी वंश का, तो रायपुर शिलालेख है और एक खल्लारी शिलालेख, दोनों से ही बस मिलती है। और उसका निर्माण कौन करवाया था, ब्रह्मदेव, इसने करवाया था ब्रह्मदेव ने, बस, बाकी कुछ नहीं है। अब रायपुर को कई सारे विभिन्न कालखंड में अलग अलग नाम रखा था। सतयुग में इसको कनकपुर बोला जाता था, सतयुग में इसको रायपुर को, त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर और कलचुरी काल में रायपुर। सतयुग में कनकपुर, त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर, कनक हाटक कंचन, ऐसे याद। सतयुग त्रेता द्वापर 13 और 12 ऐसे टाइप का, कंचनपुर, और कलचुरी काल में रायपुर, इसको याद रखना। इसके बाद हम लोग इसके शासक के बारे में पढ़ेंगे, इस शासन कहाँ से मतलब किनका शासन चला। तो इनके काम को ही पूछ देता है। अब आप लोग उसमें पढ़ेंगे तो जान जाएंगे क्या बोलते हैं। कलचुरी शासकों का विवरण आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको आ जाएगा, इसको याद रखना। क्या बोलते हैं जी, रायपुर जो कलचुरी शासकों का जो क्रम, रायपुर जो कलचुरी शासकों का क्या क्रम बोल रहा हूँ। रायपुर कलचुरी शासकों का क्रम क्या,
कलचुरी शासकों का जो क्रम बता रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे देव, सबका नाम लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, फिर उनको फिर मैं अलग अलग डिस्क्राइब करूँगा, काफ़ी समय लगेगा। तो बेसिकली मैं इनका वो लिख देता हूँ कब से, मतलब इनका जो 1300 याद रखना। हम लोग को रामचंद्र देव से मतलब से रायपुर शहर की जो स्थापना हुई 1380 से हुई, तो 1380 से मतलब याद रखना इनका पूरा टोटल काल चला था 1753 तक, इसको याद रखना है। इसका जो रायपुर शासकों का जो क्रम था कब तक चला था, मतलब 1380 से 1753 ईस्वी तक, 1380 से 1753 ईस्वी तक, 1380 1753 ईस्वी तक। इसके पहले दो लोग थे और आप 1300 भी से मान सकते हो, 1300 से 1753 तक मतलब इनका क्या चला, शासनकाल चला। लगभग रतनपुर का जो चला था उसी टाइमिंग इन लोग का भी शासनकाल वैसी टाइप इन लोग का भी चल रहा था। तो वैसे कहोगे तो बहुत पहले के इन लोग का क्या है, मतलब बढ़ चुके थे, है ना पूरा। जबकि रतनपुर में जब चल रहा था तब भी इन लोग का बढ़ चुका था क्या, शासनकाल पहले से ही। मतलब जो 14वीं शताब्दी में तक पहुँचे तब तो बाकी इन लोग का जो 300 साल लगभग इन लोग रायपुर में भी चल रहा था शासन, मतलब है ना। जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ इधर थे, अब 18 गढ़ उधर मानो, इसी कारण बना होगा छत्तीसगढ़, है ना। तो दोनों को मिला के छत्तीसगढ़ मिला के तो छत्तीसगढ़ ऐसे नाम रखे होंगे, समझ गए। चलो इसमें ये तो है कलचुरी का। अब इसमें थोड़ा मेन को बता देता हूँ। केशव देव थे एक, केशव देव कौन थे, केशव देव इसने राजधानी बनाया था खल्लारी को, राजधानी बनाया था भैया खल्लारी को, अपनी राजधानी बनाया केशव देव ने, ठीक है। फिर उसके बाद लक्ष्मी देव आया 1340 के बाद, 1340। फिर सिंघर देव, जो नाम लिखा हूँ उसमें, जो इसके पहले जो देवेंद्र है वो देवेंद्र नाम का था। फिर उसका बेटा है लक्ष्मी देव, फिर सिंघर देव आया, फिर रामचंद्र देव आया। तो उनका क्रम है अलग अलग, लगभग 40 साल लगभग उनको शासन किए, याद रखना है। लगभग 40 साल अभी एक लक्ष्मी देव शासन करेंगे। फिर आपका ये सिंघर देव, इनकी राजधानी थी खल्लारी से, है ना। अभी से हम इन लोग खल्लारीच में हैं। फिर 40 साल बाद इन लोग का जो 20 साल इनके द्वारा किया गया, 20 साल इसके रामचंद्र देव के द्वारा। अब इसी टाइमिंग में ना जो रायपुर शहर का स्थापना हुआ, इसको याद रखना। और अपने बेटे के नाम पर करवाया था, जो 20 साल वो भी जिए, मतलब 1400 के आसपास, 1300 से ऐसे 40 जोड़ते जाना, तो इसमें आते जाएंगे। 20 साल उसका शासन था रामचंद्र ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव का था। अब इसमें नीचे आते जाओगे, फिर उसका मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका तो अभी जो मेन शासक उसका नाम बताऊंगा। तो मैं एक बार थोड़ा कौन कौन शासक थे थोड़ा बता दे रहा था। तो पहला तो केशव देव थे, फिर उसके बाद लक्ष्मी देव आए, फिर सिंघर देव, फिर रामचंद्र देव, फिर ब्रह्मदेव। लक्ष्मी देव, सिंघर देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव। फिर उनके बाद आए फिर एक केशव देव आए, है ना। फिर भुवनेश्वर देव, फिर मान सिंह देव, संतोष सिंह, सूरज सिंह, सैन